कभी कभी इंसान की जिंदगी इतनी सादी हो जाती है कि हर दिन एक जैसा लगने लगता है। ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद, बस चलती हुई सांसें। अमन की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। उम्र सिर्फ 24 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा जैसे बरसों पुरानी आत्मा हो। माँ बाप उसे बहुत पहले छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। न सिर पर हाथ रखने वाला कोई था, न सही गलत बताने वाला। सुबह होती तो अमन सेठ की दुकान पर पहुंच जाता। लकड़ी के भारी बक्से उठाना, हिसाब किताब लगाना और दिन ढलते ही मजदूरी के कुछ सिक्के। शाम को वही सिक्के उसकी पूरी दुनिया बन जाते। 4 चपाती, थोड़ी सी सब्जी, यही उसका रोज का खाना था। अमन कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसने मान लिया था कि यही उसकी किस्मत है। लेकिन किस्मत कभी कभी सवाल खुद खड़े कर देती है। दिन बीतते गए और अमन की जिंदगी एक चलती हुई घड़ी की तरह हो गई। हर सुबह वही रास्ता, हर शाम वही थकान और हर रात वही सन्नाटा। अमन कभी सोचता था, क्या यही जिंदगी है? क्या इंसान बस पैदा होता है, काम करता है और फिर बिना शोर के चला जाता है? एक रात जब अमन ने फिर से 4 चपातियां बनाई, उसने ध्यान से देखा। हाथ मुंह धोकर लौटा तो एक चपाती गायब थी। उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन उसने जानबूझकर दरवाजे की ओट में छुपकर देखा। एक मोटा सा चूहा चपाती को मुंह में दबाए धीरे धीरे बाहर ले जा रहा था। अमन ने उसे पकड़ लिया। तू रोज मेरी रोटी क्यों ले जाता है? चूहा, भैया, जो तुम्हें तुम्हारा लगता है वो हमेशा तुम्हारा नहीं होता। उस चूहे की आवाज में कोई डर नहीं था, जैसे वो कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि किसी बड़े सच का दूत हो। चूहा बोला, तुम परेशान हो क्योंकि तुमने सवालों को पकड़ रखा है। अमन चुप रहा। चूहा, तुम्हारे सवालों के जवाब गौतम बुद्ध के पास हैं। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत छोटे रास्तों से बहुत बड़े मोड़ पर ले जाती है। अमन ने पहली बार अपने डर से बाहर कदम रखा और उसने सेठ से छुट्टी मांगी। रास्ता लंबा था और अकेलापन उससे भी लंबा। रात उतर आई और दूर एक हवेली चमक रही थी। अंधेरे में रोशनी हमेशा उम्मीद जैसी लगती है। हवेली की मालकिन राधा देवी ने अमन को शरण दी। बेटा, तुम बहुत दूर जा रहे हो। जब अमन ने गौतम बुद्ध का नाम लिया, उनकी आंखें भर आईं। मेरी बेटी 20 साल से चुप है, एक शब्द नहीं बोली। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज नहीं मांगते। अमन ने वादा किया कि वो गौतम बुद्ध से आपके सवाल का जवाब जरूर पूछेगा। अमन अब और आगे बढ़ गया, भगवान बुद्धा की तलाश में। बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं और एक तपस्वी, महावीर, जादूगर। 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं। जिसके पास शक्ति होती है वो भी कभी कभी अटका रहता है। जादूगर ने अमन को पूछा, कहां जा रहे हो? अमन ने कहा, भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। जादूगर ने कहा, भगवान बुद्ध से मिलो तो मेरे बारे में पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। अमन ने कहा, ठीक है। अमन ने जादूगर से कहा, मुझे ये बर्फीले पहाड़ पार करवा दो। जादूगर ने अमन को बर्फीले पहाड़ पार करवा दिए। फिर नदी आई और उसमें एक बहुत बड़ा कछुआ था। कछुए ने अमन से कहा, मैं 500 साल से ड्रैगन बनना चाहता हूं। हर कोई कुछ और बनना चाहता है, कोई भी खुद से संतुष्ट नहीं। कछुए ने अमन से पूछा, कहां जा रहे हो? अमन ने कहा, भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। कछुए ने अमन से कहा, अगर तुम भगवान बुद्ध से मिलो तो मेरा एक सवाल पूछ लेना। मैं 500 साल से ड्रैगन बनना चाहता हूं, लेकिन बन क्यों नहीं पाता? अमन ने कहा,
ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से पूछ लूंगा, लेकिन आप मुझे ये नदी पार करवा के गौतम बुद्ध के आश्रम तक पहुंचा दो। कछुए ने अमन को अपनी पीठ पे बिठा के नदी पार करवा दी। आखिरकार अमन पहुंचा गौतम बुद्ध के आश्रम में। आश्रम में बहुत भीड़ थी, सब लोग अपने सवाल का जवाब लेने आए थे। अमन ने वहां वेट किया, फिर उसका नंबर आया। गौतम बुद्ध ने अमन से कहा, आज केवल 3 सवाल पूछ सकते हो। अमन के पास 4 सवाल थे, लेकिन उसने अपने सवाल का त्याग किया। वो मालकिन के बारे में सोचा, जिसकी बेटी 20 साल से बोल नहीं पा रही है। फिर वो जादूगर के बारे में, जो 1000 साल से स्वर्ग जाना चाहता है। फिर वो कछुए के बारे में, जो 500 साल से ड्रैगन बनना चाहता है। अमन ने सोचा, मेरी लाइफ तो वैसे भी ठीक ठाक चल ही रही है, मैं और मेहनत करूंगा। इसलिए उसने अपने सवाल का त्याग करके बाकी तीनों सवाल एक एक करके पूछे। यही त्याग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर बन गया। उसने पहला सवाल पूछा, हे गौतम बुद्धा, वो मालकिन की बेटी बोल क्यों नहीं पा रही है? गौतम बुद्ध ने कहा, उस मालकिन को कहना, जैसे ही वो अपनी बेटी की शादी कर देगी, उसकी बेटी बोलने लगेगी। फिर उसने वो जादूगर का सवाल पूछा, महावीर जादूगर 1000 साल से स्वर्ग क्यों नहीं जा रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा, उस जादूगर को बोलो अपनी छड़ी का त्याग कर दे। जैसे ही वो छड़ी का त्याग करेगा, वो स्वर्ग चला जाएगा। अमन ने तीसरा सवाल कछुए का पूछा, भगवान कछुआ 500 साल से ड्रैगन क्यों नहीं बन रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए को कहो अपने कवच का त्याग कर दे। जैसे ही वो कवच का त्याग करेगा, वो ड्रैगन बन जाएगा। अमन को तीनों सवाल के जवाब मिल गए। जब अमन गौतम बुद्ध के आश्रम से निकला, तो उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। अब वो सिर्फ चल नहीं रहा था, वो बदल रहा था। रास्ता वही था, लेकिन नजर अलग थी। सबसे पहले उसे नदी के किनारे वही विशाल कछुआ दिखाई दिया। कछुआ वही था, लेकिन उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, उत्सुकता थी। कछुआ, कहिए मानव, क्या उत्तर मिला? अमन ने शांत स्वर में कहा, गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे, उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपना कठोर कवच उतारा, और उसी क्षण उसके भीतर से मोती ही मोती बाहर आ गए। जो इंसान बोझ समझता है, वही किसी और के लिए वरदान होता है। कछुआ मुस्कुराया, ये मोती मेरे किसी काम के नहीं, तुम रख लो। और देखते ही देखते कछुआ ड्रैगन में बदल गया, आकाश की ओर उड़ गया। अमन आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर वही जादूगर महावीर मिला। जादूगर ने अमन को पूछा, भगवान बुद्ध से क्या उत्तर मिला? अमन ने शांत आवाज में कहा, आपको अपनी छड़ी छोड़नी होगी। जादूगर ने एक पल सोचा। 1000 साल की तपस्या एक छड़ी में बंधी थी। उसने अमन से कहा, अब ये छड़ी मेरे किसी काम की नहीं है, तुम इसे रख लो। फिर उसने छड़ी जमीन पर रख दी, और उसी क्षण चमत्कार हुआ, और वो जादूगर स्वर्ग की ओर चला गया। जिसने छोड़ा वही मुक्त हुआ। अब अंतिम पड़ाव था, मालकिन राधा देवी की हवेली। राधा देवी के आंसू अभी भी वैसे ही थे। जब अमन ने उत्तर बताया कि अगर आपकी बेटी की जिस दिन शादी होगी, उसी दिन वो बोलना शुरू कर देगी, तो राधा देवी ने कहा, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है। और जैसे ही विवाह हुआ, लड़की ने पहली बार कहा, अनन्या बोली, आप वही हैं जो उस रात आए थे। उस एक वाक्य में 20 साल का सन्नाटा टूट गया और अनन्या बोलने लग गई। अब अमन के पास धन था, जो उसे मोती के रूप में कछुए से मिला था, और जादूगर की छड़ी थी, जिसमें अपार शक्ति थी।
और साथ में एक बहुत खूबसूरत जीवन साथी के रूप में अनन्या का साथ। लेकिन सबसे ज़रूरी समझ थी। अमन की ज़िंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सवालों का त्याग किया। अमन ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा, उसका त्याग नहीं किया, तब तक उसको जवाब नहीं मिला। ये छोटी सी कहानी आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठिए, अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट है उसे हटाइए, तब जाकर आप कमाल कर पाएंगे।